हेलो दोस्तों, माय सेल्फ इंदर जेठानी और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही चैनल मैथ्स विद गबरू पे। तो यार अपन ने लास्ट क्लास तक डिस्कस कर लिया था। कहाँ तक डिस्कस किया था? क्वेश्चन नंबर 8 के फर्स्ट नहीं 5th पार्ट तक आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 8 के 4th पार्ट तक, और ये अपना 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का। ये अपन को डिस्कस करना है, फिर फर्दर पूरी एक्सरसाइज अपने को कंप्लीट करनी है। ठीक है, देखो 27 पी क्यूब माइनस 216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस पी बाय 4। इसको अपन को क्या करना है? इस बंदे को क्या करना है? फैक्टराइज करना है। अब अपन को पता है ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो मतलब स्प्लिटिंग और फैक्टर थ्योरम में इसके अंदर लगा नहीं सकता। मुझे लगाना पड़ेगा जुगाड़। जुगाड़ कैसे लगाऊंगा? आइडेंटिटीज का यूज करके। अब कौन सी वाली आइडेंटिटीज यूज होगी? मेन मुद्दा ये है। तो कौन सी आईडी यूज होती है अपन को सोचो जरा एक बार। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तो a स्क्वायर b स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे तो क्यूब आ रहा है, तो वो तो काम होगा नहीं। ठीक है, तो a क्यूब कुछ क्यूब आना चाहिए। तो क्यूब कैसे आ सकता है? a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन उसके अंदर सारी प्लस की टर्म्स होती है, जबकि यहाँ पे क्या है? नेगेटिव टर्म्स है, तो a प्लस बी का होल क्यूब भी यूज नहीं होगा। अब अगला फॉर्मूला था अपना a माइनस बी का होल क्यूब। तो a माइनस बी के होल क्यूब में आईडी कौन सी? a माइनस बी के होल क्यूब में अपन लिख सकते थे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी के होल क्यूब में क्या लिख सकता था मैं? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अब देखो, अगर तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म मैच हो गई, इस माइनस बी क्यूब से ये वाली टर्म मैच हो गई, माइनस 3a स्क्वायर बी से ये वाली टर्म मैच हो गई, और प्लस 3ab स्क्वायर से ये वाली टर्म मैच हो गई। तो मतलब फॉर्मूला तो अपना इसी टाइप का कुछ बनेगा कि भाई a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फॉर्मूला इसी टाइप का बनेगा। अब अपन को लगाना है देसी जुगाड़, जिससे क्या हो जाए? एग्जैक्ट फॉर्म में दिख जाए। तो लगाओ अपना देसी जुगाड़। लगाते हैं भाई। ठीक है, तो वही अपनी अंग्रेजी वाली लाइन, वही वाली अंग्रेजी वाली लाइन। कौन सी? वही वाली। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज, ठीक है, वी कैन ऑल्सो राइट दिस एक्सप्रेशन एज। हम इस एक्सप्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? देखो 27 किसका क्यूब होता है? किसके क्यूब को करने पे 27 मिलता है? तो 3 के क्यूब को करने पे 27 मिलता है। तो इस 27 पी क्यूब को मैं लिख सकता हूं 3p का होल क्यूब, और 216 किसको क्यूब करने पे 216 मिलता है? मुझे 6 को अगर मैं क्यूब करूं तो मुझे 216 मिलेगा। 1/6 का क्यूब। अब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3p का होल स्क्वायर इंटू b 1/6 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a, ये रहा मेरा 3b, 3ab स्क्वायर 1/6 का। ठीक है, तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a माइनस बी का होल क्यूब हो गया a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो 27 पी क्यूब क्या हो गया? 27 पी क्यूब हो गया 3p का होल क्यूब माइनस 216 क्या हो गया? 216 हो गया 1/6 का होल क्यूब, और 3 माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। लेकिन एक बार रीचेक कर लो खुश होने से पहले कि तुमने सही सिंप्लीफाई किया है कि नहीं किया है। तो देखो ये तो 27 पी क्यूब बना रहा है, 1/6 भी भाई 6 इंटू 6 इंटू 6 216, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी मैच हो जाएगी। ये वाली देखो 3 इंटू 1/6 1/2, और यहाँ से 9p स्क्वायर, तो मतलब 9/2p स्क्वायर, ये भी मैच हो रहा है बिल्कुल। ये वाली टर्म देखो 1/36, ये कटा 1/12, और 1/12 तो p/4 एकदम एग्जैक्ट मैच हो रहा है। मतलब अपन ने इसको सही तरीके से लिखा है भाई। यहाँ पे अपने मास्टर जी मार्क्स नहीं काट सकते। ठीक है, तो अब बताओ a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b
प्लस 3ab²। इसका ये जो फॉर्मूला है ना, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन लिख सकते हैं a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। तो ये क्या हो गए 3p माइनस 1/6 क्या हो गए फैक्टर्स, क्या हो गए फैक्टर्स। अब अपन पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और पल 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 में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो तो इसको मिटा के ही करूंगा। वेरीफाई x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन भाई साहब को वेरीफाई करना है अपन को कि क्या x क्यूब प्लस वाई क्यूब सच में मेरा x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर होता है। ये मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करूंगा, देखो कभी भी तुम्हारे पास वेरीफाई वाला क्वेश्चन आ जाए और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ हो, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी, ये देखो ऐसे खड़े होगे तो ये तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड है और ऐसे खड़े होगे तो ये तुम्हारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो कभी भी वेरीफाई करने वाली चीज आ जाए और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दे रखा हो, तो अपन क्या करेंगे, या तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे या फिर राइट हैंड साइड को उठाएंगे और उसको लेट सपोज तुमने राइट हैंड साइड को उठाया, तो क्या करेंगे उस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो वो वेरीफाई हो जाएगा कि ये सही है। भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको वेरीफाई करना है। तो मैंने क्या करा, इस राइट हैंड साइड वाले पार्ट को उठाया, सॉल्व करते चले जाते हैं, ठीक है। इस राइट हैंड साइड को उठाया, टेक आरएचएस, आरएचएस बोले तो राइट हैंड साइड, तो आरएचएस मैंने उठाया तो x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर मैं इस RHS को LHS के इक्वल प्रूफ कर दूं तो क्या कह दूंगा कि ये हो गया वेरीफाई, ठीक है। क्या करा मैंने, अगर मैंने RHS को LHS के बराबर प्रूफ कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये मेरा वेरीफाई हो जाएगा। RHS लिया, RHS x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस x को क्या करो, सबसे मल्टीप्लाई कर दो, इस x को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इस y को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दो, इस y को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इस x को हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। अब इस y को भी हर टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, तो y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो ये क्या हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स क्यूब, ठीक है। और ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या बन गया प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये क्या बन गया y इंटू एक्स स्क्वायर को देखो, ये y इंटू एक्स स्क्वायर को मैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ भाई, जैसे 2 इंटू 3 को तुम 3 इंटू 2 लिख सकते हो ना, दोनों ही 6 आएगा, वैसे ही y इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ये, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर इंटू वाई लिख सकता हूँ। माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो अब देखो क्या क्या टर्म कैंसिल आउट हो रही है, क्या क्या टर्म कैंसिल आउट हो रही है वो चेक करो। देखो ये x इंटू वाई स्क्वायर से x इंटू वाई स्क्वायर निपट गया, ठीक है। x इंटू वाई स्क्वायर से x स्क्वायर वाई, वो x इंटू वाई स्क्वायर निपट गया। अब x स्क्वायर वाई से x स्क्वायर वाई भी निपट लिया, बचे क्या, बचा x क्यूब मेरा और y क्यूब। भाई x क्यूब बचा और क्या बचा, y क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे लिख दो भाई x क्यूब प्लस y क्यूब। तो मेरी RHS की वैल्यू आ गई x क्यूब प्लस वाई क्यूब, और वही तो मुझे प्रूव करना था कि RHS LHS के बराबर है, RHS LHS के बराबर है, यही तो प्रूव करना था भाई साहब। Hence LHS is equals to RHS, तो क्या हो जाएगा, hence proved, ठीक है भाई। LHS मेरा RHS के बराबर आ गया तो hence proved हो गया। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया, मतलब मेरा वेरीफाई हो गया।
ठीक है, मेरा वेरीफाई हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड। क्या है सेकंड? आओ जरा देखिए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। वैसे यार दो आईडी मैंने तुम्हें लास्ट में याद करने के लिए दी थी और इसी का प्रूफ पूछ रहा है। ये दो आईडीज मैंने तुम्हें लास्ट में याद करने के लिए दी थी, याद है? 8 आईडीज पहले लिखाई थी, फिर बोला था कि मैं 2 लिखाना भूल गया और ये 2 ये वाली थी, और ये 2 याद होगी तभी तुम इसके अगले वाला क्वेश्चन कर पाओगे, इसलिए ये आईडी लिखाई थी। तो ये याद रखना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की आईडी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और इनके डेरिवेशन भी याद रखना क्योंकि क्वेश्चन पूछ रखा है भाई। ठीक है, अब देखो वापिस टेक आरएचएस ही उठाएंगे, तो आरएचएस इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। क्या करो, इस x को सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो और इस माइनस वाई को भी सारी टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, x इंटू सारी टर्म से मल्टीप्लाई किया और माइनस वाई और सारी टर्म से मल्टीप्लाई किया। x को अगर सारी टर्म से मल्टीप्लाई किया, x को अगर सारी टर्म से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा मेरे पास? आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, यहां पे क्या लिखूं? यहां पे लिख दूं माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ठीक है, माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। देखो अब एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कट गया, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कट गया, एक्स इंटू वाई स्क्वायर से एक्स इंटू वाई स्क्वायर कट गया। बचा क्या मेरे पास? बचा मेरे पास एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब। तो क्या आ गया मेरा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। और मैंने आरएचएस को किसके इक्वल प्रूफ कर दिया? ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कहां पड़ा था? मेरे लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस में पड़ा था। तो देखो यहां से आरएचएस किसके बराबर आ गया मेरा? एलएचएस के। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब तो हेंस प्रूव्ड हो गया भाई साहब। एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया तो क्या हो गया? हेंस प्रूव्ड हो गया। ये इस एक्सरसाइज के सबसे हार्ड क्वेश्चंस में से आते हैं, मतलब सबसे तो नहीं, 78% अगर हार्ड है कोई इस एक्सरसाइज का तो ये थोड़ा सा हार्ड है, कहते हैं ऐसा। हार्ड तो बिल्कुल नहीं दिख रहा लेकिन कहते हैं लोग, तो कहने दो, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर अपन आगे बढ़े। हाँ भाई चलो, क्या करना है? फैक्टराइज करना है। किसको फैक्टराइज करना है? इन भाई साहब को फैक्टराइज करना है। 27 इंटू वाई क्यूब प्लस 125 इंटू जेड क्यूब को फैक्टराइज करना है। अब इसको तुम फैक्टराइज तभी कर पाओगे जब तुम्हें 9वां और 10वां फॉर्मूला याद होगा। अगर वो याद नहीं है तो फैक्टराइज नहीं कर पाओगे। क्या था वो फॉर्मूला? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं आईडी लिख लेता हूँ। चलो पहले इसको थोड़ा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब में क्रिएट तो कर ले, थोड़ा सी क्रिएटिविटी दिखाते हैं हम अपनी। तो 27 वाई क्यूब को क्या लिख सकता हूँ? 27 वाई क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू वाई का होल क्यूब। 27 वाई क्यूब को लिख सकता हूँ 3 वाई का होल क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब को क्या लिख सकता हूँ? 125 जेड क्यूब को मैं लिख सकता हूँ 5 जेड का होल क्यूब। बिल्कुल लिख सकता हूँ 5 जेड का होल क्यूब। ठीक है, तो अब ये बन गया मेरा x और ये बन गया मेरा y, सॉरी y, क्योंकि y z है तो मैं a और b बोल देता हूँ। ठीक है ना, तुमको समझाया था ना लास्ट क्लास में, x y बोलूं या a b बोलूं क्या फर्क पड़ेगा? फॉर्म तो सेम ही है, फॉर्म तो सेम है। तो मैं इसको अगर a बोल दूं और इसको b बोल दूं तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला बन गया। और मुझे पता है आईडी नंबर 10
कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब को प्यार से क्या बुलाते हैं, प्यार से तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बुलाते हैं। स्कूल का नाम क्या है इसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बोले तो ए प्लस बी, भाई यहां प्लस आ रहा है तो यहां भी प्लस आएगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां प्लस है तो यहां माइनस, सेम सेम थोड़ी ना हो जाएगा, इसे याद रख सकते हो ना, इसका कोई ऐसे बता रहा हूं केवल, तो अपन ने वेरीफाई करके बता दिया था कि यही आता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या लिख सकते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्या है मेरा, ए है मेरा 3y और बी है मेरा 5z, तो वैल्यूज पुट कर दो, तो 3y का होल क्यूब प्लस 5z का होल क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी बोले तो 3y प्लस 5z इंटू क्या हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3y प्लस 5z इंटू ये 3y का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z क्या हो जाएगा माइनस 15yz और प्लस 5z का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5z का होल स्क्वायर हो जाएगा 25z स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गए भाई, ये क्या हो गए, ये हो गए फैक्टर्स। बहुत कमाल लाजवाब फैक्टराइजेशन किया हमने। ठीक है, अब इनका भी फैक्टराइज करेंगे अपन, किसी को नहीं छोड़ेंगे, बाप का, दादा का, चाचा का, सबका बदला लेंगे। देखो 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब, सबसे पहले तो आईडी कौन सी लगेगी वो पता होना चाहिए, तो अपनी लास्ट आईडी लगेगी x क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो पहले x क्यूब माइनस वाई क्यूब की फॉर्म में क्रिएट कर देता हूं, तो देखो इसको क्या लिख सकता हूं, 64 m क्यूब को क्या लिख सकता हूं, 64 m क्यूब को लिख सकता हूं मैं 4m का होल क्यूब माइनस 343 n क्यूब को क्या लिख सकता हूं, 343 n क्यूब को लिख सकता हूं 7n का होल क्यूब। ठीक है, 64 m क्यूब को लिख सकता हूं मैं 4m का होल क्यूब और 343 n क्यूब को लिख सकता हूं 7n का होल क्यूब। तो अब अगर मैं आईडी यूज करूं, कौन सी आईडी यूज करूं, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आईडी क्या होगी, x क्यूब माइनस वाई क्यूब वाली आईडी होगी x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है मेरी 4m और y की वैल्यू है मेरी 7m, तो पुट कर दो। ठीक है, क्या है, ऑब्जर्वेशन से देखी तो x की वैल्यू 4m और y की 7m, तो पुट कर दो भाई। तो पुट करी मैंने, तो 4m का क्यूब माइनस 7m का क्यूब इज इक्वल्स टू 4m माइनस 7m इंटू 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4m माइनस 7n। 4m का स्क्वायर क्या होगा, 4m का स्क्वायर होगा 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो गए मेरे भाई, ये हो गए मेरे फैक्टर्स। ये क्या कहलाएंगे मेरे, ये कहलाएंगे मेरे फैक्टर्स। इन दोनों के स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ तो मेरे भाइयों भाई देखो, अगला क्वेश्चन है 11th वाला, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। ठीक है, ये भी है एक अजीबो गरीब एक्सप्रेशन।
अब अपन को करना है इसको फैक्टराइज। तो अब तो अपन को इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं कि रात को भी कोई उठा के, नींद से उठा के अगर तुमसे पूछे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, तो तुम सबसे पहले देखोगे कि यार ये अजीबोगरीब एक्सप्रेशन है। और जब भी अजीबोगरीब एक्सप्रेशन आ जाए तो उसका केवल एक ही मालिक होता है, उसकी आइडेंटिटीज। अब अपने दिमाग में ये चमकेगा कि कौन सी आईडी यूज करनी है। तो आईडी कौन सी यूज करनी है ये कैसे पता लगाते हैं हम? एक्सप्रेशन को ध्यान पूर्वक देख के। कैसे? ध्यान पूर्वक। और ध्यान पूर्वक मैंने तुम्हें पिछले ही लेक्चर में सिखाया है। कैसे देखते हो? जैसे तुम गाना गाते हो ना, ओ मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, से वैसे एकदम इसी तरीके से अपन को ध्यान पूर्वक देखना, जितने ध्यान से तुम चांद को देखो। ठीक है, तो 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। ठीक है, तो यार देखा अगर तुमने ध्यान से, तो x³ भी आ रहा है इसके अंदर, y³ भी आ रहा है इसके अंदर, z³ भी आ रहा है, और xyz भी आ रहा है। ठीक है, इसके अंदर तो यार कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? ध्यान पूर्वक देखने के बाद कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है? ये मुझे लग रहा है यार ये कहीं x³ + y³ + z³ - 3xyz वाला तो नहीं है। सही समझ रहे हो भाई साहब? एकदम करेक्ट जा रहे हो। ठीक है, तो क्या करेक्ट जा रहे हो तुम? देखो, तुमने ये सोचा है कि a³ x³ y³ और z³ नहीं ले रहा, क्योंकि ऑलरेडी है यहाँ पे, तो a³ + b³ ये मेरी आईडी है। क्या है? आईडी। a³ + b³ + c³ - 3abc। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ a + b + c, a + b + c लिख सकता हूँ, इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ac। ठीक है, a + b + c को क्या लिख सकते? a³ + b³ + c³ - 3abc को क्या लिख सकता हूँ? a + b + c इंटू a² + b² + c² - ab - bc - ac। ये इसको मैं लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, लिख लिया, अच्छी बात है, लिख लिया तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है तुमने लिखा तो। अब देखो, a को मैं मानता हूं मेरा, क्या मानता हूं? a को, पहले इसको भी थोड़ा सा अच्छे से लिखे, इसको निहार के। तो इसको देखो ऐसे लिखते, 3x³ + y³ + z³ - 3 × 3x × y × z। तो कंपेयर अगर मैं करूं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर अगर मैं करूं, तो ये तो मेरी आईडी है वैसे, तो a की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 3x, b की मेरे पास y और c की मेरे पास z। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूं a b c की इस फॉर्मूला के अंदर, a b c की इस फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करूं, तो मेरे पास आ जाएगा 3x³ + y³ + z³ - 3 × 3x × y × z इज इक्वल्स टू, क्या आ जाएगा? आईडी लगा लो, a + b + c मतलब 3x + y + z इंटू क्या? 3x² + y² + z² माइनस 3x × y माइनस y × z माइनस z × 3x। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकता हूं? इसको मैं लिख सकता हूं 3x + y + z इंटू 3x का स्क्वायर क्या होता है? 3x का स्क्वायर होता है 9x², 3x का स्क्वायर होता है 9x², और y का स्क्वायर होता है y² + z² - 3xy - yz - 3zx। ठीक है, ये मैंने इसको निपटा दिया, एकदम फटाफट निपटाया मैंने इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। फैक्टराइज हो गया? अरे हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना फैक्टराइज। आराम से लिखो इसको, स्क्रीनशॉट छापो, अगला क्वेश्चन करते हैं। वेरीफाई कर लो, वेरीफाई x³ + y³ + z³ - 3xyz कितना होता है? x³ + y³ + z³ - 3xyz होता है मेरा
हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये अपन को वेरीफाई करना है भाई। तो वेरीफाई कैसे करेंगे? आरएचएस उठा लो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले आरएचएस उठा लो। टेक आरएचएस, आरएचएस उठाया तो आरएचएस क्या आ गया अपना? आरएचएस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देखो x माइनस वाई के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं अपन एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। y माइनस जेड के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? y माइनस जेड के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। और z माइनस एक्स के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? z माइनस एक्स के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर ऐड हो गया, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर ऐड हो गया, ये जेड स्क्वायर और ये जेड स्क्वायर ऐड हो गया। तो इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या बन गया? 2x स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बन गया? ये दोनों वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, और ये वाला जेड स्क्वायर और ये वाला जेड स्क्वायर क्या बन गया? प्लस 2z स्क्वायर। भाई जागते रहो, सोना मत, कैलकुलेशन पार्ट है, थोड़ा सा सोना मत, ध्यान दो इधर, ठीक है। जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो गया? 2z स्क्वायर। अब ये माइनस 2xy, ये माइनस 2yz और ये माइनस 2zx। अब अगर तुम इसको वापिस से ध्यान पूर्वक देखो, क्या ध्यान पूर्वक, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, यहाँ पे 2y स्क्वायर, यहाँ पे 2z स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2xy, यहाँ माइनस 2yz, यहाँ माइनस 2zx। तो सबके अंदर ध्यान पूर्वक कॉमन क्या आ रहा है? सबके अंदर कॉमन आ रहा है मेरा 2। तो 2 को बाहर उठा दो, 2 को बाहर निकाला तो ये 2 जब मेरा बाहर आया तो ये 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया तो मैंने यहां रख दिया इसको 2/2 x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। 2 से 2 तो निपट गया, 2 से 2 बहुत ही शांति पूर्वक निपट गया। अब क्या आया? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब इस x को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, इस x को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, इस y को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दो और इस z को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दो। मैथ्स यहीं पे थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है जब कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब इस कैलकुलेशन को अगर तुम मुझे करते हुए देखोगे तो तुम्हें नींद आएगी। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या है कि जैसे जैसे मैं कर रहा हूं तुम भी रफ में करो, क्योंकि अब ये कोई समझने वाली चीज तो है नहीं कि x को सबसे मल्टीप्लाई करूं, y को सबसे मल्टीप्लाई करूं या z को सबसे मल्टीप्लाई करूं। तो अगर समझने वाली चीज है नहीं, ये तो है प्रैक्टिस करने वाली चीज। तो प्रैक्टिस करनी ही है तो अभी से ही करना चालू कर दो भाई। अरे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। कॉपी निकालो, पेन निकालो, मेरे साथ हो जाओ, चलो स्टार्ट 1 2 3 4। ठीक है, तो इस x को सबसे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा मेरा? देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। मैं सारी स्टेप्स लिख रहा हूँ, एक भी मिस नहीं करूंगा। चलो तुम्हारे लिए, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। जेड
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर जेड एक्स। सबसे मल्टीप्लाई करना चालू कर दो फटाफट फटाफट। एक्स से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। गलत गया यार चिल्ला के। एक्स से वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर। एक्स से जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो एक्स इंटू जेड स्क्वायर। एक्स से एक्स माइनस एक्स वाई को मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। एक्स से वाई जेड को मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स वाई जेड। एक्स से माइनस जेड एक्स को मल्टीप्लाई किया तो एक्स से माइनस जेड एक्स को मल्टीप्लाई किया तो माइनस जेड एक्स स्क्वायर जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या किया अब y की बारी। x को निपटा दिया, अब y के पास आओ कि चल भाई तू क्या कर रहा है, तू भी इधर इधर चल। अब y के पास गए, y को x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई किया तो y क्यूब, y को z से मल्टीप्लाई किया तो z स्क्वायर y। ठीक है, y को एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया, y को माइनस एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स इंटू वाई स्क्वायर। y को माइनस वाई जेड से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई स्क्वायर जेड। अब y को जेड एक्स से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, ठीक है भाई, सो तो नहीं गए तुम, प्रैक्टिस करनी है तुमको भी, खुद को करना है। ये पार्ट तुम्हें कोई भी टीचर नहीं सिखा सकता कि कैलकुलेशन कैसे करे या मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करे। और किसी के पास चले भी मत जाना, दो झापट खा के आओगे। भाई मेरे पास लेट सपोज कोई बच्चा आता है बोलता है सर ये मल्टीप्लाई कैसे करूं, तो सोचो तो सही, तुम्हारे पास कोई आ जाए 10वीं क्लास का बच्चा बोले मल्टीप्लाई कैसे करते, तो तुम रिएक्शन सोचो खुद का क्या आएगा भाई। अरे इधर इधर बेटा प्यार से। ठीक है, अब z से मल्टीप्लाई करो, z को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो z इंटू एक्स स्क्वायर। z को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर z। z को z स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गया z क्यूब। और z को x y से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आ गया माइनस एक्स वाई जेड। अब z को y z से मल्टीप्लाई किया, z को y z से मल्टीप्लाई किया तो माइनस जेड स्क्वायर y। अब z को z x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस जेड स्क्वायर एक्स। अब देखो क्या क्या टर्म मेरी कैंसिल हो सकती है, क्या क्या टर्म मेरी कैंसिल हो सकती है। देखो इधर x क्यूब, देखो क्या कोई और x क्यूब है, तो x क्यूब 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 तो नहीं है, तो ये अकेला लौंडा है। ठीक है, ये अकेला लौंडा है तो x क्यूब को एज इट इज लिख दो। अब आओ x इंटू वाई स्क्वायर के पास, तो देखो कि क्या x इंटू वाई स्क्वायर कहीं और पड़ा है। यार ये बीच बीच में सब्जियां बेचने आ रहे हैं, कभी बुलेट चला के आ रहे हैं, इनको पता चल जाता है कि मैं पढ़ाने वाला हूं अभी आगे। ठीक है, मैं इधर x y स्क्वायर सब एक साथ निकल जाता है, इनकी आवाज इतनी खतरनाक होती है। x y स्क्वायर है, अब कहीं और देखो, मुझे तो वैसे दिख गया, ये रहा देखो, तो कट फिट कर दो x इंटू वाई स्क्वायर से x इंटू वाई स्क्वायर। अब x इंटू जेड स्क्वायर देखो क्या कहीं और दिख रहा है तुम्हें, तो देखो मुझे एक तो x इंटू जेड स्क्वायर यहाँ दिख रहा है, और एक देखो ये जेड स्क्वायर x इंटू जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर एक्स भी तो लिख सकते हो, तो कट कट। अब देखो x स्क्वायर वाई कहीं और दिख रहा है, ये x स्क्वायर वाई और x स्क्वायर वाई, कट कट। ये x y z, क्या x y z कहीं और दिख रहा है, एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, तो माइनस 3xyz, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि मेरा फॉर्मूला मैच हो। माइनस 3xyz, ये भी मैंने लिख दिया क्योंकि ये माइनस xyz माइनस xyz माइनस xyz 3 बार आ रहा है, तो माइनस 3xyz। ठीक है, जैसे भाई एक एप्पल, दो एप्पल और तीसरा एप्पल मिलके 3 एप्पल बनाते हैं, तो एक xyz, दो xyz और तीसरा yz मिलके कितने बनाएंगे, 3xyz, तो माइनस 3xyz। अब देखो z इंटू एक्स स्क्वायर, z इंटू एक्स स्क्वायर से z इंटू एक्स स्क्वायर
निपट गया। अब आया मेरे पास वाई क्यूब, तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जेड स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर वाई, देखो जेड स्क्वायर वाई कहीं दिख रहा है तुम्हें? ये देखो, ये जेड स्क्वायर वाई से ये जेड स्क्वायर वाई भी निपट गया। सब निपटते जा रहे, सबका टाइम आएगा। और ये माइनस वाई स्क्वायर जेड से माइनस वाई स्क्वायर जेड भी निपट गया। और ये एक्स वाई जेड तो पहले ही निपट चुके हैं, यहाँ पे माइनस 3 XY जेड की फॉर्म में। अब लास्ट बचा गया अपने पास जेड क्यूब, तो जेड क्यूब को भी यहाँ पे लिख दो। अब अगर तुम देखो तो जो हमने RHS यहाँ से उठाना चालू किया था, RHS यहाँ से उठाना चालू किया था, उसको LHS के बराबर प्रूव कर दिया। तो भैया मेरा जो LHS है ना, जो मेरा LHS है ना, वो RHS के बराबर फाइनली आ गया। LHS इज इक्वल्स टू RHS आ गया है। तो अब मुझे कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, निपट गया। और ये है सबसे लेंथी क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे लेंथी क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन करेंगे। हाँ भाई आ जाओ बच्चों। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 दे रखा है, तो शो डेट की x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब जो है 3xyz होता है। अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है ना, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz होता है। ये अपन को शो करना है। तो देखो कैसे शो करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो वी नो डेट, भाई वी नो डेट क्या बताया अपने को? अपन को पता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है ना, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz जो है ना, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, जो मेरा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz है ना, वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब मुझे क्या गिवन है? मुझे गिवन है कि मेरा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है। Here x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट कर दो। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये 0 से पूरा का पूरा निपट गया भाई, ये 0 के कारण पूरा का पूरा निपट गया। तो देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। तो देखो क्या आ गया? अरे भाई क्या आ गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz आ गया। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz आ गया जी, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल कतई जहर। ठीक है भाई, आ गया, प्रूफ हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें अब। चलो मूव ऑन करते हैं, मूव ऑन। क्वेश्चन नंबर 14 फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। तो माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब माइनस 12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। आओ चले, चलो चले मित्रा। देखो इधर, देखो 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 अगर मैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें ये वाली चीज पता होनी चाहिए। तो
इस वाली चीज को अपने नोट्स के अंदर एक रेड पेन से नोट करके लिख देना कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को मैं 3xyz लिख सकता हूं। इसको लाल पेन से लिख देना डेंजर की तरह, ठीक है। अब यहां देखो, अब यहां देखो कि ये -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अगर मैं x मानू -12 को, अगर मैं x मानू -12 को, y मानू 7 को, z मानू 5 को, ठीक है। -12 को अगर मैं x मानू, 7 को मैं क्या मानू, 7 को मैं मानू y और 5 को मानू z, तो ये x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बन रहा है। और अब तुम x प्लस वाई प्लस जेड निकाल के देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाएगा, -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर मेरा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 3xyz, ठीक है। तो अटे देखो, अटे नहीं अटे, इफ x plus y plus z is equals to 0, if x plus y plus z is equals to 0, then x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz, ठीक है। x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz। तो अब पुट कर दो x y z की वैल्यू, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है। तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है मेरा, देखो 60 इंटू 21, तो 6 12 मेरे हिसाब से आना चाहिए 60 इंटू और 21 6, हाँ ये आना चाहिए -1260। एक बार मैं रीचेक कर दूँ, -1260 14, बिल्कुल। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इस दोनों का। हाँ भाई दोस्तों, चलो देखो 14th का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 के होल क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। अब जब भी तुम्हारे पास इस टाइप का आ जाए कुछ, यहाँ तो तुम क्या करोगे कि भाई 28 का क्यूब निकाल लोगे मल्टीप्लाई कर करके, फिर -15 का क्यूब निकाल लोगे मल्टीप्लाई कर करके, -13 का क्यूब भी निकाल लोगे मल्टीप्लाई कर करके, लेकिन तुम तब फंस जाओगे जब क्वेश्चन में बोर्ड रखा होगा यूजिंग आइडेंटिटी या फिर इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग आइडेंटिटी। और नहीं भी अगर फंसे तो इसको करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा तुम्हें। डायरेक्टली अगर 28 का क्यूब निकालोगे, -15 का क्यूब निकालोगे, -13 का क्यूब निकालोगे, तो इसको डायरेक्टली करने में भी थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। तो अपन ने एक डायरेक्टली फॉर्मूला पढ़ रखा है, जब भी तुम्हें समथिंग का क्यूब प्लस समथिंग का क्यूब और समथिंग का क्यूब आ जाए, तो देखो अगर मैं इस 28 को x मान लूं, इस -15 को y मान लूं और इस -13 को z मान लूं, ठीक है। क्या करा, 28 को माना मैंने x, -15 को माना मैंने y और -13 को माना z। तो अब अगर तुम यहां से देखो तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आ रही है वो बताओ मुझे, ध्यानपूर्वक देखो, ध्यानपूर्वक पिछली क्लास की तरह। तो 28 -15 -13 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आ गई 0।
ठीक है, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ गई मेरे, 0 आ गई। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होता है, हमें पता है, तो क्या पता है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। हमें पता है ये, ठीक है, कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, तो ये क्या है, x की वैल्यू अपन ने 28 रख रखी है, प्लस y की वैल्यू माइनस 15 का क्यूब प्लस z की वैल्यू माइनस 13 का क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13। ठीक है, अब इनको करना है क्या, इनको करना है मल्टीप्लाई। तो इसको तुम मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या मैं करूं, मैं कर देता हूं, चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। देखो 28 इंटू 15, 28 पहले 15 और 13 कर देते हैं, 150 195, तो 28 इंटू 195, ठीक है 195, तो 8 5 जा 40 और 8 5 जा 40, 8 9 जा 72, 76, 8 1 जा 5460, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 5460 इज इक्वल टू 0, 18 3 4 12 13 16380। क्या इसका 16380 आंसर आ रहा है? पीछे आंसर शीट में चेक कर लेता हूं मैं एक बार, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो मेरी। 14th बिल्कुल सही है, 16380 अपना। ठीक है, चलो ये नोट डाउन कर लो, तो अपन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं वापस। चलो हाँ भाई, गिव द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ठीक है भाई, एरिया अपन को गिवन है और पॉसिबल अपन को लेंथ और ब्रेथ, पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ अपन को बतानी है। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, अब देखो ये क्या दिख रही है तुम्हें, ये एक तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है, ये तुम्हें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है ए में। ठीक है, और ये क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। वैसे अगर तुम बताओ मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होता है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अगर तुम LHS को देखो तो LHS क्या है मेरा? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 25 इंटू ए स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ठीक है भाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो मैंने लिख दिया लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ठीक है, अब अगर तुम ध्यान पूर्वक देखो, वापस से ध्यान पूर्वक देखो कि भाई ये तो है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर तुम RHS में भी समथिंग मल्टीप्लाई बाय समथिंग कर दो, ये लेंथ इंटू ब्रेथ है, तो अगर RHS में भी तुमने समथिंग इंटू समथिंग कर दिया तो वो तुम्हारी कंपेयर करने पे लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी भाई। ठीक है, ये लेंथ इंटू ब्रेथ है। अगर मैंने इसके फैक्टर्स कर दिए, क्या कर दिए? इसके फैक्टर्स कर दिए, तो ये दो पार्ट्स में मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा, तो दोनों को कंपेयर करने पर लेंथ और ब्रेथ मेरी निकल जाएगी, बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो मेरा मेन एम क्या है? अब मेरा मेन एम क्या है? मेरा मेन एम अब बन चुका है कि इसको फैक्टराइज कर दूं। क्या बन चुका है मेरा मेन एम? मेरा मेन एम अब बन चुका है कि इस बला को फैक्टराइज कर दूं।
इस बंदे को फैक्टराइज कर दूं। तो भाई इसको फैक्टराइज करना है, तो देखो इधर 25a² माइनस 35a प्लस 12, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना है। 25 इंटू ए स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12, ये है मेरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इसको करना है मुझे फैक्टराइज, इसको करना है मुझे फैक्टराइज। तो देखो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अपन फैक्टराइज करेंगे। क्या होता है स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, कि भाई मुझे मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, मुझे मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों का सम मुझे -35 मिल जाए। मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उन दोनों का सम मुझे -35 मिल जाए और उन दोनों के प्रोडक्ट करने पर मुझे क्या मिल जाए, 25 इंटू 12 का प्रोडक्ट, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ए और बी ऐसे दो नंबर चाहिए, इसको मुझे ए और बी में तोड़ना है कि ए प्लस बी तो आ जाए मेरे पास -35, ए प्लस बी क्या आ जाए -35, और ए इंटू बी क्या आ जाए मेरे पास 25 इंटू 12 इज इक्वल टू 300, ठीक है। तो देखो मैं इनको किस में फैक्टराइज करता हूं, मैं क्या करूंगा 25 इंटू ए स्क्वायर माइनस 35 को मैं लिख दूंगा -20a माइनस 15a प्लस 12। देखो -20 और -15 को अगर मैं ऐड करूं, -20 और -15 को अगर ऐड करूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास -35, और -20 और -15 को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा 300, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले लो 5a, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो 5a, तो क्या बचेगा अपने पास, बचेगा 5a माइनस 4, और इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं, इन दोनों में से कॉमन ले लो -3, तो अंदर बचेगा 5a माइनस 4। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं, इन दोनों में से कॉमन ले लो 5a माइनस 4, इन दोनों में से कॉमन ले लो 5a माइनस 4, तो क्या बचेगा यहाँ का 5a और ये -3, ठीक है। तो देखो अब ध्यान से कि भाई मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आ रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। तो तुम्हारे पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकते हैं, तुम्हारे पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ हो सकते हैं 5a माइनस 4 एंड 5a माइनस 3। द पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ आर the possible lengths and breadth are 5a minus 4 and 5a minus 3, ठीक है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई एरिया क्या आ गया मेरा, एरिया आ गया 35y² प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। अब वापस से एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या आ रहा है मेरा 35 इंटू y² प्लस 13y माइनस 2। देखो ये लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 35y² प्लस 13y माइनस 12 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मुझे करना है फैक्टराइज। अगर मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया तो मुझे पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ मिल जाएगी, बिल्कुल मिलेगी पॉसिबल लेंथ और ब्रेथ। तो इसको फैक्टराइज करता हूँ, तो 35y² प्लस 13y माइनस 12, ठीक है। अब इस 13 को मुझे दो तरीके से तोड़ना है, दो पार्ट्स में तोड़ना है, ए और बी। तो a प्लस बी कितना आना चाहिए, a प्लस बी आना चाहिए मेरा 13, a प्लस बी मेरा आना चाहिए 30, और a इंटू बी क्या आना चाहिए, a इंटू बी आना चाहिए 35 इंटू -12 इज इक्वल टू -420, ठीक है। a प्लस बी क्या आना चाहिए मेरा, a इंटू बी क्या आना चाहिए -420। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको सम करने पर तो मुझे मिले 13, जिनका सम करने पर मुझे मिले 13, और जिनका प्रोडक्ट करने पर क्या मिले मुझे -420, ठीक है। तो देखो 35y² प्लस 13 को क्या लिख दूंगा मैं, 13 को क्या लिख दूंगा मैं, बताओ चलो तुम फैक्टराइज करके बताओ। 13 को क्या लिख दूंगा, 13 को मैं लिख दूंगा 28 इंटू -15
वाई माइनस 12। अब 28 इंटू माइनस 15 लिखा तो 28 को 15 से सब्ट्रैक्ट करो तो 13 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आ रहा है, 420 आ रहा है। तो मतलब 28 माइनस 15 मेरा सही है। अब ये मैंने इतनी जल्दी बोला कैसे, तुमको कंफ्यूज ये हो रहा है कि सर इसके फैक्टर्स इतना जल्दी कैसे निकाल लिया आपने। तो इसके फैक्टर्स कैसे निकालने हैं वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, पहले एक बार इसको सॉल्व कर लूँ। देखो ये आ गया 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो मेरा 7y। तो अंदर क्या बचा, 5y प्लस 4। ठीक है, 35y² प्लस 28y में से कॉमन ले लो मेरा 7y, तो अंदर क्या बचा, 5y प्लस 4। और माइनस 15y और माइनस 12 में से क्या कॉमन ले लो, वहां से कॉमन ले लो माइनस 3, तो अंदर क्या बचा, 5y प्लस 4। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो 5y प्लस 4, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा मेरा 7y माइनस 3। इन दोनों में से कॉमन ले लो 5y प्लस 4, तो अंदर बचा मेरा 7y माइनस 3। तो देखो क्या आ गया मेरे पास आ गया लेंथ इंटू ब्रीथ होगा मेरा 5y प्लस 4 इंटू 7y माइनस 3। ठीक है, तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रीथ क्या आ जाएगा मेरा, पॉसिबल लेंथ एंड ब्रीथ आ जाएगा 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। ठीक है, तो पॉसिबल लेंथ एंड ब्रीथ क्या आ जाएगा, आर 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। ये आ जाएगा मेरा पॉसिबल लेंथ एंड ब्रीथ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो तो अपन अगला क्वेश्चन करें, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का फाइनली। हाँ भाई, इस चैप्टर का फाइनली लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट। 2 पार्ट है इसके, दोनों करेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा फाइनली हमने, और सारे क्वेश्चंस किए। बहुत अच्छा लग रहा है कि एक टीचर यूट्यूब पे आता है, सारे क्वेश्चंस बताता है। बहुत कम हो पाते कि हर एक पार्ट, हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल बताना, बहुत कम जगह, और सबको डिटेल में बताना हर बार कंसेप्ट। तो इसी कारण ही थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन यार थोड़ा टाइम लग सकता है, बट तरीका यही रहेगा कि हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, हर एक एग्जाम्पल कराऊंगा, क्योंकि मैं वीडियोस उनके लिए भी बनाना चाहता हूं जो वीक है, और जो उनके लिए भी कि जो बिल्कुल कोचिंग नहीं जाते। अधिकतर यूट्यूब पे वो वैसे पढ़ाते हैं कि आपको हल्का फुल्का आना चाहिए, उसके बाद वो आपको सिखा सकते, बट मैं ऐसा समझता हूँ कि बच्चे को कुछ नहीं आता और मुझे ही सब कुछ सिखाना है, तो वहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर मैं इस तरीके से सिखाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम लगाएंगे, फिर जैसा धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो अपन सीखते जाएंगे। मैं भी सीखता जाऊंगा, आप भी सीखते जाओगे कि मुझे कैसे वीडियोस बनानी, मैं भी सीखता जाऊंगा। बाकी अभी मेरा इंटेंशन यही है, और इसी तरीके से चलेगी कि यार हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराना है, टाइम लगेगा। और मैंने कहा है जून जुलाई तक 9th पूरी करा दूंगा, तो जुलाई तक मैं करा दूंगा, ये मेरी गारंटी। और अब मैं लेक्चर्स और स्पीड में डालूंगा। देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम मेरी दे रखी है 3x² माइनस 12x, और वॉल्यूम किसकी है, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दे रखी है मेरे को 3x² माइनस 12x। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का वैसे फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है मेरा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट क्या हो जाएगा, 3x² माइनस 12x। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, पॉसिबल डायमेंशंस बताने। पॉसिबल डायमेंशंस मतलब पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और हाइट की पॉसिबल वैल्यूज, लेंथ ब्रेथ और हाइट की पॉसिबल वैल्यूज बतानी है। तो वो मैं कैसे बताऊंगा, इसको अगर मैं कुछ फैक्टराइज टाइप कर दूं कि मुझे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट टाइप कुछ दिख जाए, तो क्या बता दूंगा कि यार ये मेरी पॉसिबल लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट है। तो तुम सोचोगे यार इसके मैंने फैक्टराइज कर भी दिए तो 2 फैक्टर्स आएंगे यार क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, तो और मुझे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट चाहिए। लेकिन यहाँ पे अपना थोड़ा सा जुगाड़पंती है, तो वो अपन देखेंगे अभी। तो देखो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू, इन दोनों में तुम्हें क्या कॉमन दिख रहा है, 3x² और माइनस 12x में जो भी चीज कॉमन दिख रही है उसको बाहर ले लो। मुझे एक तो 3 कॉमन दिख रहा है और एक x कॉमन दिख रहा है,
एक 3 कॉमन दिख रहा है, एक x कॉमन ले रहा है, दोनों को बाहर उठा लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा मेरे पास x और -12, ठीक है, अंदर क्या बचा मेरे पास x और -12, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट क्या हो गया, 3 इंटू x -12। तो लेंथ ब्रीथ और हाइट की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी, लेंथ ब्रीथ और हाइट की पॉसिबल वैल्यूज आ जाएगी 3x और x -12, ठीक है। द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर, लेंथ ब्रेथ और हाइट की पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 3x एंड x -12, ठीक है। लेंथ ब्रेथ और हाइट की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, 3 है, x है और x -12 है। हो गया सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 12ky² प्लस 8ky -20k, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होती है मेरी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल्स टू, यहां से सबसे पहले कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर 4k कॉमन दिख रहा है, तो 4k कॉमन ले लो, 4k कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा मेरे पास 3y² प्लस 2y -5, ठीक है। अगर मैंने 4k कॉमन ले लिया तो 4k कॉमन लिया तो अंदर बचा 3y² प्लस 2y और -5। अब ये अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया, अंदर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया। इसको अगर तुम फैक्टराइज कर लो तो क्या बन जाएगा मेरे 4k इंटू समथिंग, और मैं वहां से लेंथ ब्रेथ और हाइट को कंपेयर करके लेंथ ब्रेथ और हाइट निकाल लूंगा, ठीक है। तो अब इसको फैक्टराइज करो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 4k, तो -15 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे मुझे -15 मिलना चाहिए और एडिशन करने पे +2 मिलना चाहिए। तो देखो कैसे लिखता हूं मैं, इसको लिखता हूं मैं 5y -3y -5, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू 4k। इन दोनों में से क्या कॉमन ले लूं, इन दोनों में से कॉमन ले लो y, इन दोनों में से y कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा मेरा 3y प्लस 5, इन दोनों में से y कॉमन ले लिया तो मेरे पास 3y प्लस 5 आ जाएगा। अब -3y और -5 में से क्या कॉमन ले लो, -3y और -5 में से कॉमन ले लो -1, तो क्या बचेगा 3y प्लस 5, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो 3y प्लस 5, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन ले लो 3y प्लस 5, तो यहाँ पे आएगा अपने पास 4k इंटू 3y प्लस 5, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा y -1, तो 4k इंटू 3y प्लस 5 इंटू y -1 इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यूज क्या आ जाएगी, पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यूज आ जाएगी 4k 3y प्लस 5 और y -1, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर 4k 3y प्लस 5 एंड y -1। ये मेरी क्या आ जाएगी, पॉसिबल लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यूज आ जाएगी, स्क्रीनशॉट ले लो।